आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है पोटेशियम डाइक्रोमेट की ऑक्सीकरण क्रिया को उल्लेख कीजिए तथा निम्नलिखित के साथ आयनिक समीकरण लिखिए। ठीक है ना। पहला हमें दिया है आयोडाइड आयन, दूसरा हमें दिया है आयरन 2 विलयन, ठीक है, तथा जो तीसरा हमें दिया है H2S। ठीक है ना। तो आइए हम इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। ठीक, तथा एक एक करके जो ये हमें आयन दिए हैं इनके साथ जो आयनिक समीकरण है उनको भी लिखते हैं। ठीक है। तो जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ये एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ठीक है ना। यह हमारा एक प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। ठीक, तथा इसका जो प्रयोग होता है वह आयतन मिति विश्लेषण में प्राथमिक मानक के रूप में किया जाता है। ठीक है ना। तो आइए हम इसको लिख लेते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट एक प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। ठीक है ना, ऑक्सीकारक के रूप में, ठीक है ना, रूप में कार्य करता है। ठीक है। इसका प्रयोग आयतन मिति विश्लेषण में, आयतन मितीय, ठीक है, आयतन मितीय विश्लेषण में प्राथमिक मानक के रूप में किया जाता है। प्राथमिक मानक के रूप में ठीक है ना, किया जाता है। ठीक, तो इसकी जो हम अम्लीय माध्यम में जो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था किस तरह से या ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है इसको हम देख लेते हैं। ठीक है ना। तो इसकी अम्लीय माध्यम में, ठीक है ना, डाइक्रोमेट आयन की ऑक्सीकरण क्रिया निम्न प्रकार से प्रदर्शित होती है। डाइक्रोमेट, ठीक है ना, डाइक्रोमेट आयन की अभी ऑक्सीकरण क्रिया ठीक है ना, ऑक्सीकरण क्रिया निम्न प्रकार से प्रदर्शित की जा सकती है। निम्न प्रकार से प्रदर्शित की जा सकती है। ठीक है ना। तो इसकी हम जो एक आयनिक समीकरण को देखते हैं अम्लीय माध्यम में, तो देखते हैं कि जो क्रोमेट आयन होता है, ठीक है, डाइक्रोमेट आयन होता है, यही हमारा ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। ठीक है। तो ऑक्सीकरण क्रिया जो है वह आयन की ऑक्सीकरण क्रिया निम्न प्रकार से है। ठीक, तो जो हमारा सी क्रोमेट आयन है, डाइक्रोमेट आयन है, अर्थात Cr2O7-2, ठीक है ना। तो ये हमारा डाइक्रोमेट आयन हो गया। ठीक, तथा अम्लीय माध्यम में है तो अर्थात ये H+ आयन लेगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये हम इसको एक संतुलित समीकरण को लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे 14 H+ आयन होंगे तथा आवेश को संतुलित करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तथा जो अभिक्रिया होगी वो पूर्ण रूप से इस प्रकार से होगी कि यहाँ पर हमारा Cr+3 आयन बनेंगे। ठीक है, तथा ये हमारे 2 आएंगे। ठीक है, इसके 2 अणु आएंगे तथा 7H2O, ठीक है ना। तो ये हमें मिलेगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारी अब जो आयनिक समीकरण है ये अम्लीय माध्यम में है। और इसमें देखते हैं कि जो हमारा ये डाइक्रोमेट आयन है ये ऑक्सीकारक, एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह किस प्रकार से कार्य कर रहा है। ठीक है, ऑक्सीकारक होते हैं वे अपने जो जिसके साथ अभिक्रिया करते हैं उसकी ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ा देते हैं परंतु स्वयं अपचयित हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये अपचयित होने का मतलब क्या हुआ कि जो डाइक्रोमेट आयन है इसमें जो क्रोमियम आयन होगा, ठीक है ना, जो क्रोमियम होगा इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वह यहाँ से अभिक्रिया के फलस्वरूप घट जाएगी। ठीक है, तो अतः ये हमारा एक प्रबल ऑक्सीकारक होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि हमारा Cr2O7 2- है, तो इस स्थिति में जो हमारी Cr अर्थात क्रोमियम की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो हमारी +6 होती है। ठीक है, तथा जो ये हमारी अभिक्रिया जब हो जाती है तो इसके फलस्वरूप जो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है वो +3 हो जाती है। ठीक है, चूंकि जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है किसी भी तत्व की, ठीक है, वह हमारे उसके ऊपर उपस्थित आवेश के बराबर होती है।
तो ये हमारा +3 हो गया, मुक्त अवस्था में है, ठीक। और परंतु यहाँ पर जो हमारी होगी वो इस प्रकार से होगी 2x प्लस 7 गुणा -2 बराबर -2, ठीक है। तो जब हम इसको हल करते हैं तो 2x बराबर यहाँ पर हमारा आ जाता है 12 और x बराबर हमारा आ जाता है 6, अर्थात जो यहाँ पर हमारे क्रोमियम की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो 6 है और यहाँ पर हमारी ऑक्सीकरण अवस्था +3 हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो ऑक्सीकारक होता है उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो हमारी घट जाती है अभिक्रिया के फलस्वरूप। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑक्सीकरण अवस्था घट गई, ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था घट गई, ठीक है ना। तो इससे सिद्ध होता है कि जो हमारा डाइक्रोमेट आयन है, ठीक है ना, ये हमारा एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, ठीक है। तो अब जैसा कि हमसे प्रश्न में कह रहा था कि निम्नलिखित आयनों के साथ इनकी आयनिक समीकरण दीजिए, ठीक है। तो आइए हम इनको लिख लेते हैं, ठीक है। आयनिक समीकरण इसकी इस प्रकार से होंगी, आयनिक समीकरण, ठीक है ना। तो पहला हमारा था आयोडाइड आयन के साथ, ठीक है। तो आयोडाइड आयन के साथ, ठीक है ना। तो इसके साथ जो हमारी इसकी अभिक्रिया हो की समीकरण होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी, क्रोमेट आयन Cr2O7 2 I-, ठीक है ना। तो I- के लिए से इसकी आयोडाइड में आयन है, तो I- से जो होता है ये आयोडाइड आयन होता है। तो इसके फलस्वरूप जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है Cr+3, ठीक है ना। ये हमारा अपचयित हो जाता है क्योंकि ये हमारा डाइक्रोमेट आयन जो होता है वो हमारा प्रबल ऑक्सीकारक होता है, जल प्राप्त होता है हमें, ठीक है। तथा यहाँ पर हमारी जो आयोडीन गैस है, आयोडीन हमें प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो अब जो अभिक्रिया इसको हम संतुलित करते हैं, ठीक है। तो अभिक्रिया के समीकरण को संतुलित करने के लिए हम यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे क्योंकि हमारे क्रोमियम के 2 हैं, ठीक है। तथा हमें 7H2 प्राप्त होगा और यहाँ पर I2 हमें के 3 अणु प्राप्त होते हैं, ठीक। तथा यहाँ पर बाईं तरफ हमारा 6 आयोडीन के आयोडाइड आयन लेते हैं तथा आवेश को संतुलित करने के लिए हम बाईं तरफ 14H+ आयन जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें संतुलित जो आयनिक समीकरण है वह हमें प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारी पहली समीकरण हो जाती है पूर्ण, ठीक है। अब हम जो दूसरी समीकरण है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो दूसरी जो समीकरण थी वो हमारी किसकी थी, आयरन 2 विलयन, ठीक है ना। तो आइए इसकी जो समीकरण है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो Cr2O7 माइनस, ठीक है, अर्थात -2 प्लस, ठीक है। अब इसको हम सीधे सीधे लिख लेते हैं संतुलित रूप में। तो 14H+ आयन लेंगे आवेश को संतुलित करने के लिए तथा आयरन के हमारे 2, ठीक है, आयरन के हमारे 6 अणु इसमें भाग लेते हैं अभिक्रिया में। तो इसके फलस्वरूप हमें 2Cr+3 मिलता है, ठीक। तथा जो 7 अणु हमारे H2O के बनते हैं और 6 अणु हमारे Fe+3 के बनते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी जो दूसरी आयनिक समीकरण वह हमें प्राप्त हो जाती है, ठीक। तथा जो तीसरी हमारी प्रश्न में जो अंतिम जो आयनिक समीकरण पूछी गई थी वह पूछी गई H2S के साथ, H2S के साथ, ठीक है ना। तो इसकी जो समीकरण है उसको हम देख लेते हैं, ठीक। तो ये हमारी होगी Cr2O7 2 ठीक। तथा हमने इससे कराई है H2S से, तो 3 अणु हम H2S के लेंगे, ठीक। तथा आवेश को संतुलित करने के लिए बाईं ओर हम 8H+ आयन जोड़ते हैं, ठीक। तथा जब हमें इसकी अभिक्रिया होगी तो हमारा जो अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें प्राप्त होंगे उत्पाद वो होंगे 2Cr+3 आयन प्लस 7H2O प्लस यहाँ पर हमारे सल्फर के 3 अणु मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह हमारी जो अंतिम अभिक्रिया है आयनिक समीकरण है वह भी पूर्ण होती है और इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।